अनुमति के कुछ भी नहीं होता है, तो मैं बगैर अध्यक्षीय आदेश के कुछ भी बोलने का हकदार नहीं था, इसलिए मैंने आपसे इजाज़त लिया, मुझे इजाज़त भी मिला। तो मित्रों, कठिन साधना संघर्षों में जीवन का रथ चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। प्रिय मित्रों, आज हम लोग पत्रकार प्रेस क्लब के बैनर तले सारंग तालाब स्थित आजाद व्यायामशाला के प्रांगण में एक पत्रकारों की बैठक आहूत किए हैं, जिस बैठक की अध्यक्षता हमारे परम आदरणीय बड़े भाई विनय मौर्य जी कर रहे हैं और मंच में मंचासीन हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे जी, सोनू सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मिश्रा जी, पूर्वांचल संयोजक क्षमा करिएगा प्रदेश संगठन मंत्री मदन मोहन शर्मा जी, पूर्वांचल संयोजक आकाश यादव जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी श्री पवन पांडे जी, जिला मंडल मीडिया प्रभारी राजीव सेठ जी, जिला संयोजक वाराणसी पंकज चतुर्वेदी जी, मंडल उपाध्यक्ष रेवती रमण शर्मा जी, घनश्याम सिंह जी के साथ तमाम हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पधारे हैं। मित्रों, जैसा कि अभी हमारे पूर्वांचल संयोजक श्री आकाश यादव जी ने बताया कि पत्रकारों के ऊपर जब जब आफत आई है तो पत्रकार प्रेस क्लब हमेशा हम लोगों के से कदम मिलाकर चलने का कार्य किया है। मित्रों, अभी तो ये बात हम बाद में बताएंगे, लेकिन उन्होंने एक और बिंदु पर चर्चा किया कि जब हम लोग दूसरे संगठन में थे तब पत्रकार प्रेस क्लब हम लोगों का मदद किया और अपने परिवार में स्थान दिया, अपने संस्थान में स्थान दिया। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, हमारे बगल में बैठे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सोनू सिंह जी, ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में जब थे उस समय इनके ऊपर बदमाशों ने गोली चलाई, हमारा भाई बाल बाल बचा और उस समय इनका संगठन इनसे दूरी बना लिया। दैनिक जागरण संस्थान ने भी दूरी बना लिया। इन्होंने मुझे नहीं बताया, किसी द्वारा मुझे नहीं बताया गया था, लेकिन दो चार लोगों में जब चर्चाएं हुई कि सोनू सिंह अमुक संगठन के हैं जो इस समय मुसीबत में हैं, मैंने इनकी बातों को सुना, इनके मित्रों के मुंह से मैं बातें सुनी। उसके बाद मैंने इनको फ़ोन मिलाया, फ़ोन ही नहीं, मैं इनके घर पर भी गया और घर पे इनसे मुलाकात नहीं हुई। संयोग बस हमारी इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हमने चर्चा किया कि आप चाहे किसी भी संगठन में हो, लेकिन यह पत्रकार प्रेस क्लब परिवार आपका मदद करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उसके बाद इन्होंने तैयार भी हुआ, बातें आगे बढ़ी। पत्रकार प्रेस क्लब के सैकड़ों पत्रकार साथी सोनू सिंह की मदद में आकाश कुल्हारी से, एसएसपी हमारे बनारस के थे आकाश कुल्हारी से सैकड़ों पत्रकारों ने पुलिस ऑफिस में जाकर के मुलाकात किया और उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया इनके हमलावरों को पकड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, मेरे पत्रकार साथियों, इनको 2 सुरक्षा गार्ड सरकारी खर्चे पे मुहैया कराया गया था। सोनू सिंह जी, क्या है आप इस बात को? इतना ही नहीं साथियों, मैं रुकूंगा अध्यक्ष जी। संगठन वगैरह को लेके मैं इतना उपेक्षित था कि जब अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया, मैं इनके बारे में नहीं जानता था, तो मैं 2 बार एवॉइड भी किया कि बिना मतलब का कोई फ़ोन कर रहा है, कि मैं ऐसे संस्थान से जुड़ा था, ताकि उसमें भी था कि दैनिक जागरण के आगे कोई वो है नहीं और संगठन वाले भी कुछ नहीं, ये सब फालतू होता है। अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया तो हमने एवॉइड किया, लेकिन अध्यक्ष जी जब घर गए उसके बाद इन्होंने बुलाया तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, संगठन क्या चीज़ होती है और संगठन का क्या वजूद होता है वो देखने को मिला। इसलिए साथियों, मैं कहता हूं कि संगठन से हमेशा नज़दीक रहिए और किसी भी संस्थान में हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल में हो, चाहे
प्रिंट मीडिया में है उसको मत मानिए, उसका घमंड ही मत करिए। किसी दिन ऐसा आएगा कि वो आपको ये भी कह देगा कि आप ऐसे ही आपको रखा गया था, आप वो है मान सेवी हैं तो कुछ है, ऐसे ऐसे करके आपको टालने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए संगठन पर विशेष ध्यान दीजिए, संगठन के साथ रहिए। अध्यक्ष जी बोलिए। हमारे बीच में 100 नंबर अब 112 हो गए। 100 नंबर मतलब हमारे मदन मोहन जी और नवीन प्रधान जी शायद वो कहीं चले गए हैं, ये 100 नंबर रखा गया था। जरा भी सूचना आती थी तो शायद पुलिस वाले पहुंचने में लेट करते हैं, लेकिन हमारे संगठन के जो हमारे 100 नंबर अब 112 हो गए हैं लोग, ये लोग सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए इनको अपने पत्रकार प्रेस क्लब का 112 नंबर रखा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग 112 बनिए। संगत से गुड़ जाते, संगत से गुड़ावत। अब मदन मोहन भाई का और नवीन जी के पीछे आप लोग भी एक संगठन बनाइए 112 में। ऐसा न हो कि किसी भाई का, अभी रेवती रमन जी का अगर कहीं से फ़ोन आ गया तो पता चला कि हम तो मुगलसराय हैं, हम तो अभी जालूपुर हैं, हमारे पास ये नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी समस्या आती तो आप क्या करते? तो वो अपना भाई है, उनकी समस्या हमारी समस्या, आपकी समस्या, ये विचारधारा लगी। बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। संगठन का जो भी काम हो, जहाँ भी हो, आधी रात को आप लोग की जानकारी आप दुकानों तक जहाँ भी जाए आप वहाँ पहुँचिए। ये ना करिए ठीक है लोग पहुँच गए हैं, हम कल सुबह चले जाएंगे। अगर आपके साथ एक घटना घट गई तो, और आपके साथ यही बात हो गई तो कम से कम विचारधारा में परिवर्तन करिए और संगठन के मजबूती के लिए आप लोग एकजुट होइए, एक साथ चलिए, एक अच्छी सोच बनाइए और संगठन को आगे बढ़ाइए। वास्तव में जिला में नहीं, इस समय प्रदेश में इसका परचम लहरा रहा है। आने वाले दिन में हिंदुस्तान की धरती पर, पावन धरती पर अगर कोई नाम होगा तो पत्रकार प्रेस क्लब होगा। राष्ट्र का चौथा स्तंभ परचम फहराएगा तो उसका नाम होगा पत्रकार प्रेस क्लब। साथियों, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय पत्रकार प्रेस क्लब, हर हर महादेव। पत्रकार प्रेस क्लब जिंदाबाद, 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 पत्रकार प्रेस क्लब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग पीछे पूरा कुनबा पत्रकार प्रेस क्लब का था। धन्यवाद। मित्रों, पत्रकार प्रेस प्रधान पांडे जी को सादर प्रणाम, जिला अध्यक्ष श्री पवन पांडे जी को सादर प्रणाम, विनय भैया को सादर प्रणाम, तमाम पत्रकार साथी को सादर प्रणाम। साथियों, मैं हर संगठन को देखा हूँ, तमाम संगठन है जिसे मुट्ठी भर चावल के दाने फेंक दिया जाए, बनारस में ऐसे संगठन है, लेकिन पीपीसी मुझे उस दौर से संभाली है जिस दौर में कोई संगठन साथ नहीं देता। संगठन की बात छोड़िए, अखबार हाथ हटा देता है। दिन रात आप जिस अखबार के लिए, जिस बैनर के लिए आप काम करें, 151 की धारा भी दर्ज हो जाएगी तो कहेंगे ये संवाददाता निकाल दिए गए। लेकिन मुझ पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय मेरे अखबार ने मुझको, चैनल ने मुझे निकाला, उस समय अपने अखबार में ज्वाइन दिए प्रदेश अध्यक्ष। जिस दौर में सब छोड़ दिए, उस दौर ने ये हमको संभाले। यही नहीं, यदि आधी रात को किसी को भी आपत्ति विपत्ति आती है तो ये रात को ही आ जाते हैं, फ़ोन पर पूछते हैं हाल क्या हुआ, सब दिक्कत है, कुशल मंगल है। इसीलिए न कहते हैं रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, सोते नहीं, इन पे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बस अब क्या कहूँ, आप सभी लोग फिर से एक बार रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, सोते नहीं, इन पे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में मैं जो भी कहूँ कम है, विनय भैया के बारे में जो कहें कम है। इन लोगों से हमने सीखा है, गार्जियन समान बड़े भैया पंकज चतुर्वेदी जी, जमील अहमद जी, मदन मोहन शर्मा जी, इनसे हमने सीखा है। इस कोरोना काल ने अच्छों का छक्का छुड़ा दिया। बड़ी दुख की बात है, इसमें कई पत्रकार साथी भी हम लोगों के साथ छोड़कर चले गए। उससे भी बड़ी दुख की बात है, बड़े भैया मदन मोहन शर्मा जी के पिताजी इसी कोरोना काल में स्वर्गवास हो गए। कारण ये था, कोरोना नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जिस स्थिति चरमराई हुई है, उस स्थिति को देखते हुए इनके पिताजी का इलाज नहीं हुआ। वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। बड़ी दुख की बात है। हमको ये इस घटना के बारे में जब जानकारी हुई, बड़ा दुख हुआ। हालांकि दूर थे।